कभी कभी भगवान को भी भोले, हाँ हाँ, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े थे। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े थे। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े थे। मैया। अरे भोला, क्या बात है, बड़ा खुश नजर आ रहा है। क्यों नहीं मैया, मुझे क्या, सारी दुनिया को खुश होना चाहिए, क्योंकि रथ यात्रा जो आ रहा है। माई, ये लोग बाजा बजाते हुए कहाँ जा रहे हैं और क्या लेके जा रहे हैं? अरे बचवा, तुम जिस रथ यात्रा के बारे में बोल रहे थे, उन्हीं का महाप्रसाद जा रहा है। क्या बात कर रहे हो मैया, महाप्रसाद लेके जा रहे हैं? अभी रथ यात्रा शुरू ही कहाँ हुआ है, बड़ा महाप्रसाद लेके जा रहे हैं। अरे भोला, तू भोला का भोला ही रहेगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं भोला का भोला ही रहूंगा। मेरा नाम भोला है, मैं भोला नहीं हूँ। खाली हंसते रहते हो हमको देख के। ठाकुर जी का रथ यात्रा से पहले स्नान यात्रा होता है। ठाकुर जी रथ यात्रा से पहले 15 दिन तक बुखार में रहते हैं। अच्छा, ठाकुर जी को बुखार? हाँ। ओ बाबा, ठाकुर जी को बुखार कैसा हो गया? वो किसी और दिन बताऊंगी। ठाकुर जी का आज 13वां दिन है, बुखार कम होने को आ रहा है। इतने दिन से ठाकुर जी प्रसाद नहीं खा रहे थे, इसीलिए उनका महाप्रसाद लेके जा रहे हैं आज। अच्छा, तो ठाकुर जी को भोग क्या लगाते हैं? जैसो मन भावे वैसो भोग लगावे। ठाकुर जी भाव के भूखो है। हाँ। आई रे मिलन तो है, 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 आई रे। जय हो, जय जगन्नाथ। प्रभु, आज बहुत स्वादिष्ट भोजन लेके आया हूँ आपके लिए। देखिए, मुझे नहीं पता था कि आपको महाप्रसाद अभी दिया जा रहा है। आपका तबीयत बहुत ख़राब था ना, आपका भोजन नहीं हो रहा था। अब आप खाइए, खाइए। भुजा मछली लेके आया हूँ, झटपट खा लीजिए, झटपट झटपट खा लीजिए। हरे रामा 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 हरे हरे। मंदिर को अपवित्र करने आया, पापाचरण करता है। चला जाए यहाँ से, दोबारा मत दिखना। मेरे लाए हुए प्रसाद से आपका मंदिर अपवित्र हो जाता है, तो मेरा ये शरीर भी तो अपवित्र है। आखिर मैं भी तो यही खाता हूं, पर ये शरीर आपका बनाया हुआ है, मेरा नहीं। मैं क्या करूं? मुझे मछुआरा क्यों बनाया? मेरा ये प्रसाद आपका मंदिर में मान्य नहीं है, तो क्या आपको भी मान्य नहीं है? बोलिए, बोलते क्यों नहीं? बोलिए ना।
राधे आता हूँ। कौन हो भैया? तुम्हारा मित्र। मेरा मित्र? क्या मुझे जल मिल सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आओ, अंदर आओ। ये लो भैया जल, पियो। तुम्हारा नाम क्या है भाई? दास, भगवान दास। वाह, दास भी और भगवान भी। आप यहाँ किससे मिलने आए हो? तुमसे। मेरा मतलब है, मैं आया तो था भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने, परंतु उनका कपाट अभी बंद है। अब तो कल प्रातःकाल ही उनका दर्शन हो पाएगा, अभी तो और संभव नहीं है। भोला, क्या तुम मुझे अपना गांव दिखाओगे? मैं यहाँ नया हूँ और मुझे यहाँ कोई नहीं जानता। हाँ, परंतु मेरे ये शरीर। क्या हुआ तुम्हारे शरीर को? कुछ नहीं, चलो चलते हैं। चले? हाँ। चलो। भोला, रबड़ी खाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर मेरे पास रुपए नहीं है। रुपए? हाँ, और बिना मुद्रा के वो हमें रबड़ी नहीं देंगे। चलो ठीक है, देखते हैं। आओ। वो हलवाई वाले भैया, 2 डोना रबड़ी दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। पर हमारे पास रुपए नहीं है। रुपए नहीं? जाओ जाओ, यहाँ से जाओ। आ जाते हैं रबड़ी खाने के लिए बिना रुपए के। जाओ जाओ जाओ। अच्छा, रुपए नहीं है, पर क्या ये चलेगा? जरूर जरूर देंगे, अभी देते हैं, अभी देते हैं। ये लीजिए। जाइए जाइए जाइए, हो गया, जाइए जाइए जाइए। वाह भगवान दास, क्या मधुर ध्वनि बजाए तुम। मुझे भी सिखाओगे? अवश्य मित्र, क्यों नहीं। रुको भगवान दास। हमको भी बांसुरी बजाना है। अरे वाह, कटहल का पेड़। ये फल मुझे बहुत प्रिय है। अच्छा, पर ये फल तो बहुत ऊपर है।
कैसे निकालोगे? एक काम करो, तुम मेरे पे चढ़ जाओ और फल निकाल लो। नहीं, तुम मेरे कंधे पे चढ़ो और फल निकाल लो। आओ। अच्छा ठीक है। कितना बड़ा चलो फल चलो है। खाते हैं। रुको, अभी नहीं। पर क्यों? मुझे भूख लगी है। अरे ठाकुर जी को बिना भोग लगाए कैसे खा सकते हैं हम? चलो ठीक है। चलो। मैं एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम्हें ये फल इतना प्रिय क्यों है? ये फल बाहरी रूप से जितना सख्त और कांटेदार है, अंदर से उतना ही नर्म और मुलायम होती है, बिल्कुल तुम्हारे मन की तरह। अच्छा, चलो चलो जल्दी चलते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाऊंगा मैं। अब किस सोच में पड़ गए बंधु? सोच रहा हूँ मैं अपने इस अपवित्र शरीर से ठाकुर जी को भोग कैसे लगा सकता हूँ। अपवित्र? कौन अपवित्र और कैसा अपवित्र? इस जगत में कुछ भी अपवित्र नहीं हो सकता। ये संसार स्वयं जगत पिता दारू ब्रह्म श्री जगन्नाथ में निहित है, और अगर फिर भी तुम्हें यहाँ कुछ अपवित्र लग रहा है तो इसका यह अर्थ है कि स्वयं श्री जगन्नाथ ही अपवित्र है। नहीं नहीं, मेरे ठाकुर जी और अपवित्र, ये नहीं हो सकता। साधु, राधे राधे। तो क्या यहाँ कोई अशुद्ध नहीं, कोई अपवित्र नहीं? नहीं। तो क्या हम भोग खिला सकते हैं? हाँ। उन्हें अमान्य तो नहीं होगा? समस्त सृष्टि जीव काल जब उनका ही बनाया हुआ है, भला उनका बनाया हुआ उनको अमान्य कैसा हो सकता है? तो क्या हमारे पास जो है वो उन्हें खिला सकते हैं? प्रेम पूर्वक जो खिलाओगे वो ग्रहण कर लेंगे। सत्य मित्र। हाँ बाबा हाँ। चलो चलो, शीघ्र चलो। चलो। भगवान दास, तुम मुझे छूने से ही मेरी सारी शरीर की पीड़ा गायब हो जाती है। बस 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 करो, अब सो जाओ, तुम्हें प्रातःकाल जाना भी तो है। उठो भैया, प्रातःकाल हो चुका है, मंदिर का कपाट भी खुल चुका है, जाओ दर्शन करने। कहाँ गया ये? ओ भगवान दास, अरे उठो भैया, कहाँ हो? अरे भगवान दास कहाँ गया? चलो मंदिर चला गया होगा, मुझे उठाया नहीं होगा। चलो हम भी चलते हैं, प्रसाद लेके आज ठाकुर जी को भोग लगाना होगा।
आज तेरे को भोग लगाती हूँ। आप खा लीजिए ठाकुर जी, मैं भोग लगा के जा रहा हूँ, नहीं तो गार्ड आएगा फिर से देखेगा। जल्दी जल्दी खा लीजिए, भूलेगा नहीं। हाँ, नहाता हूँ। हाँ, खा लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं, प्रसाद जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ मैं। ये मछुआरा आज भी ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए मछली लेके आया है। तो ऊपर चलो, ऊपर चलो। ये मछुआरा फिर से आया। बोला तुम सच सच बताओ क्या लेके आए थे? पंडित जी, मेरे पास है ही क्या जो मैं लेके आऊँ? मैं एक मछुआरा हूँ, जो मेरे पास था मैं वो लेके आया। मछली लेके आया था ठाकुर जी को भोग चढ़ाने के लिए। ठाकुर जी का कड़ा नहीं मिल रहा है। बिना आभूषण के ठाकुर जी रथ पे कैसे चढ़ेंगे? रथ यात्रा कैसे संभव होगा? कड़ा खोजो, कड़ा खोजो। अरे वो भैया, ये मंदिरवा में इतना हलचल का है? कोनो बात है का? अरे वो ठाकुर जी का कड़ा घूम गया है, हाँ? इसलिए ढूंढ रहे हैं सब। ठाकुर जी का कड़ा घूम गया? हाँ। अरे लड़का का तो कल हलवाई के दुकान में देखल रहे। एक संग और एगो लड़का था, वो दोनों मिलकर हलवाई के दुकान में रबड़ी खाया। तो हलवाई को चांदी का कड़ा भी दिया। चोर 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 चोर। क्या हुआ भैया? क्या हुआ? अरे ओ भैया, कल हलवाई के दुकान में गए थे ना? हाँ, गए था। वहाँ पे रबड़ी खाया था ना? हाँ, खाया था। रबड़ी खा के तुम्हारे साथ एगो लड़का था ना? हाँ, हमारा मित्र था वो। और हलवाई को एगो कड़ा दिया था। अब वो हमारे मित्र का था, हमारा तो नहीं था। यही है, यही है। हाँ? रुको 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 रुको, इसको पहले हलवाई के पास लेके चलो। जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। हलवाई वाले भैया, कल आपके पास ये मछुआरा आया था क्या? और इसने कोई कड़ा दिया आपको? हाँ, ये लड़का आया तो था, पर वो कड़ा इसने नहीं, दूसरा इसके साथ आया हुआ दूसरा एक लड़का ने दिया था। मैंने आप सभी को बताया तो था, वो कड़ा मेरा नहीं, मेरा मित्र भगवान दास का था, और वो कड़ा उसी ने दिया था। वो कड़ा तो मेरा है, आप लोग क्यों पूछ रहे हो? उन दोनों ने जो रबड़ी खाया था उसका मूल्य चुका है, वो कड़ा तो मेरा है। क्या आप वो कड़ा दिखा सकते हो? जी हाँ, क्यों नहीं। ये लो। बोला, तुम्हारा वो मित्र अभी कहाँ है? वो तो कल शाम को मंदिर के कपाट बंद होने पे आया था, फिर रात को हम दोनों इकट्ठे थे, और आज प्रातःकाल वो बिन बताए चला गया। बोला, तुम्हें पाके हम धन्य हुए। तुम्हारे प्रेम तथा भक्ति से ठाकुर जी स्वयं तुमसे मिलने आए थे। ये कंगन स्वयं श्री जगन्नाथ जी के भुजा का है। और हलवाई वाले भैया, उन्होंने तुम पे इतने कृपा किए कि स्वयं तुम्हारे दुकान आकर रबड़ी खा के गए, और तुमने उनसे मूल्य मांग लिया।
मूल्य मूल्य तो मुझे चुकाना होगा। मेरे ठाकुर जी मुझसे मिलने आए थे, पर मैं तो उन्हें पहचान भी ना सका। वो मेरे पास थे, मेरे साथ थे। मैं संसार में, जगत में ढूंढता रहा। मुझसे बड़ा भाग्य और कौन हो सकता है? जो सेवा मुझे रात दिन जग कर करनी चाहिए थी, वो सेवा मेरे प्रभु मेरे लिए किए। मेरे लिए कितना कष्ट भोगना पड़ा उन्हें। क्षमा प्रार्थी प्रभु, क्षमा प्रार्थी, क्षमा प्रार्थी। भोला, मैं कहीं नहीं गया हूँ। मैं सृष्टि के कण कण में बसा हूँ। मैं हर एक जीव तथा जड़ में समाया हूँ, और ये सारे मुझ में। मैं हर पल तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, तुम में बसा हूँ और हरदम रहूँगा। जो जीव मुझे देखना चाहते हैं, बाहरी रूप से नहीं, आंतरिक रूप से अपने अंदर की आत्मा से देखो। संसार में मनुष्य अपने देह को मैं मानता है, संसार के उलझनों में उलझता जाता है और अपने निश्चित कर्म से भटक जाता है। अतः तुम मेरे हो और सिर्फ मैं ही तुम्हारा। यतो हस्ता ततो दृष्टि, यतो दृष्टि ततो मनः, यतो मनः ततो भाव, यतो भाव ततो रस। राधा जय जगन्नाथ प्रभु।